हेल्थ बायोलॉजी पार्ट 6। जैसे कि आपको पता है लेसन 8 हमारा चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आज का टॉपिक हमारा सेफ्टी एंड कंट्रोल फ्रॉम डिसीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिसीजेज। पहला हेडिंग है हमारा सेफ्टी एंड कंट्रोल फ्रॉम डिसीजेज। रोगों से हम अपनी सेफ्टी और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में बताया जाएगा। नंबर 1 है अपने आसपास के वातावरण या एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। नंबर 2 है मच्छर और मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 3 मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। नंबर 4 खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। जरूर धोने चाहिए। नंबर 5 है इन्फेक्टेड फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए। नंबर 6 फूड मटेरियल्स खाद्य पदार्थ को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जिससे कि हाउस फ्लाई और बैक्टीरिया से यह इन्फेक्टेड ना हो सके। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। नंबर 1 है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। नंबर 2 है मच्छर और मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। नंबर 4 है खाना खाने से पहले हमेशा हाथ जरूर धोने चाहिए। इन्फेक्टेड फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए। नंबर 6 है फूड मटेरियल्स या खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए जिस पर हाउस फ्लाई या बैक्टीरिया से ये इन्फेक्टेड ना हो सके। अब नेक्स्ट है आपका नंबर 7
इन्फेक्टेड पर्सन से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसके इस्तेमाल किए हुए सामान आदि जैसे कपड़े हैं, बर्तन, बिस्तर आदि का यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 8, छींकते और खांसते स्नीजिंग और कफिंग, खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का यूज करना चाहिए। नंबर 9, भीड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। नंबर 10, इन्फेक्टेड वाटर पीने से बचना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन से कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 7 से इन्फेक्टेड पर्सन से हमेशा दूर रहना चाहिए और उसके यूज किए सामान आदि जैसे आपको बताया था कपड़े हैं, बर्तन, बिस्तर आदि का यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 8 है छींकते और खांसते समय अपने माउथ पर रुमाल या टिश्यू पेपर का यूज करना चाहिए। नंबर 9, भीड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। नंबर 10 है इन्फेक्टेड वाटर पीने से बचना चाहिए। नंबर 11 है इन्फेक्टेड पर्सन से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नंबर 12 है किसी भी डिसीज के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 13, डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज।
इन्फेक्टियस डिजीज, असंक्रामक रोग। वे डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, ऐसी डिसीजेज को नॉन कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिसीजेज कहते हैं। जो एक पर्सन से नहीं फैलती, इन्फेक्टियस कहलाती हैं। ये डिसीजेज टॉक्सिन एंड इंटरनल मेटाबॉलिक कारणों के कारण होती हैं। टॉक्सिन जो हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाएं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारणों से होती हैं। एग्जाम्पल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, एक्सेट्रा। एक बार रिवाइज करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, वे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। इन्फेक्टियस डिसीजेज कहलाती हैं। यहाँ नॉन आएगा, सॉरी। ये डिसीजेज टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारणों से होती हैं। एग्जाम्पल है इनके डायबिटीज, हार्ट डिसीजेज, कैंसर और आर्थराइटिस एक्सेट्रा। पहला हेडिंग है आपका डायबिटीज। जिसे आप जानते हैं मधुमेह के नाम से। इस डिसीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है।
इससे बॉडी में कमजोरी आ जाती है। नंबर 2 है हार्ट डिसीजेज। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा, हाई ब्लड प्रेशर आदि कारणों से हार्ट डिसीज होती हैं। हार्ट डिजीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा, हाई ब्लड प्रेशर आदि कारणों से हार्ट डिजीजेज होती हैं। जैसे आपका हेडिंग, जैसे इसमें हार्ट डिजीज में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। और नंबर 3 है अब आपका हेडिंग कैंसर। कैंसर बॉडी की अपनी ही सेल्स के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। कैंसर सेल्स तेजी से फैलती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं। कैंसर बॉडी की अपनी ही सेल्स के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण होता है। कैंसर सेल्स तेजी से फैलती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल हैं लंग्स कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर एंड ब्लड कैंसर एक्सेट्रा। 20 मिनट से ज़्यादा ही जाने लगे। नंबर 4
आर्थराइटिस, जिसे आम भाषा में गठिया बोलते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन को आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेज। जेनेटिक डिसीजेज उन्हें कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के द्वारा जाती हैं। जनरेशन में जाती हैं। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। जेनेटिक डिसीजेज उन्हें कहते हैं जो जीन के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, एलकैप्टेन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एक्सेट्रा आदि। आज का टॉपिक आपका आज समाप्त होता है यहीं पर, आज की क्लास। इसके बाद आप, अगर आपने हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स।